Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री राधारमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्त भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण।
श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यात् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निवेशना शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निवेशना शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निवेशना शुश्रूषो श्रवण में व्यस्त श्रद्धानस्य श्रद्धापूर्वक वासुदेव श्री वासुदेव की कथा संदेश रुचि लगाव स्यात् संभव बन जाता है। महत् सेवया शुद्ध भक्तों की सेवा करके विप्रा हे द्विजगण पुण्यतीर्थ समस्त पापों से शुद्ध हुए भक्तों की निषेधरात सेवा से। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है। अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास अथवा उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनाने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी भी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर के रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते, किंतु तब वे अपने कानों को हाथ से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते।
वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते थे। यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। ईश्वर के दास ईश्वरी चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18:69 में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करने हेतु अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एकादशी के इस पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली एकादशी को हम लोगों ने जो चर्चा किया था, किसी को याद है क्या श्रीमद् भागवत का उपदेश था जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया? कोई बताना चाहेगा पिछली बार क्या चर्चा हुआ था? भागवत का क्या श्लोक था? एज इट इज न सही, उसका मैसेज कौन पहले तो एक कौन कौन खड़ा करना, कौन कौन बताना चाहता है? 3 लोग प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो केवल 3 लोगों ने सुना था पिछली बार। अच्छा, उस सत्संग को दोबारा कितने लोगों ने सुना? 2 बार कितने लोगों ने सुना? किसी ने नहीं, एक माता जी ने सुना। तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने सिंसियर साधक हो। बहुत सुनने से फ़ायदा क्या है जब तुम्हारी समझ में एक छोटा सा एक सेंटेंस, एक श्लोक ही भगवत प्रेम दे सकता है भागवत का, लेकिन समझ में आ जाए, उसको हम
मनन कर पाएँ, चिंतन कर पाएँ। ठीक है, कौन बताना चाहता है? हाँ, आप बता रहे थे। संत का एक क्षण का संग ही जो है वो सब पर भारी है। वो हर मतलब किस पर भारी है? हाथी घोड़े पर? नहीं, जो संग है या फिर और अन्य अन्य भौतिक सांसारिक समस्त भौतिक सांसारिक चीज़ों पर जो है वो भारी है संत का एक क्षण का सत्संग। ठीक है, नाम अमृत प्रभु। जी, जब गुरु का संग रसंग का संग हो रहा है तो उसमें जो है आपका बैकुंठ का और स्वर्ग का और सबका सुख जो है उसमें कम है, अगर संत का एक जो है क्षण का भी सुख मिल जाए, मतलब संग मिल जाए। पिछली बार मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। आशय यह था, श्रीमद् भागवत बोलती है, पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 13वां श्लोक था, जिसमें चर्चा थी कि भक्त का संग, शुद्ध भक्त का संग, संत का संग, भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति, क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति, न भौतिक पदार्थ से मुक्ति की जा सकती है, तो फिर भौतिक संपन्नता रूपी सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो मरणशील मनुष्यों के लिए है। तो चर्चा चल रही है कि जो भक्तों के संग का आनंद है, उसका लाभ है सत्संग का, वो जो सुख है असली भक्तों के संग का सुख, वो न तो उसकी तुलना स्वर्ग के सुख से की जा सकती है और न मुक्ति के सुख से की जा सकती है। और तो और छोड़िए, संसार के विषय में किसी सुख की क्या तुलना की जाए। यानी भक्त के संग का आनंद स्वर्ग के आनंद से, मुक्ति के आनंद से, यहाँ तक कि संसार का कोई भी सुख, सर्वोच्च सुख भी उसके सामने क्या है, तुच्छ है, उसकी तुलना नहीं कर सकता। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हम ऐसा महसूस करते हैं? क्या हमको इसकी अनुभूति होती है? कितने लोगों को इसका एहसास होता है? थोड़ा बहुत कुछ महसूस होता है ऐसा? नहीं, हम तो भक्तों का संग इसलिए करते हैं, सत्संग इसलिए करते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए। और भक्तों के संग में तो कुंठा होती है ना? क्यों कुंठा होती है? क्यों आनंद नहीं आता? उसका कारण क्या है? उस पे हम लोग आज थोड़ा श्लोक ले रहे हैं जिसमें चर्चा की गई है। इसको समझिए, क्या बोलते हैं? हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करने से क्या होता है? महत सेवा हो जाती है। और ऐसी सेवा करने से क्या परिणाम होता है कि भगवान की कथा के प्रति हमारी रुचि जागृत हो जाती है। हम सब अगर ध्यान से अपने साल 2 साल पहले के जीवन, 4 साल पहले के जीवन पर ध्यान दें तो हमें भगवान की कथा के अलावा और सारे विषय बड़े अच्छे लगते थे। संसार की चर्चा, क्रिकेट की चर्चा, राजनीति की चर्चा, परिवार की चर्चा, संबंधियों की चर्चा, धन कमाने की चर्चा, व्यापार स्थापित करने की चर्चा, स्त्रियों की चर्चा, पुरुषों की चर्चा, भोगों की चर्चा, उन चर्चा में हमें विशेष आनंद मिलता था और यही एकमात्र चर्चा थी। लेकिन भक्तों के संग का प्रभाव है, वो अलग बात है कि अब अपराध करके हम अपनी मानसिकता और अपनी स्थिति से गिर जाएं, लेकिन केवल भक्तों के संग का प्रभाव है और दूसरा कोई कारण नहीं है जिस कारण हमारी भगवत कथा में रुचि जागृत हुई है। तो भागवत जी कहते हैं कि हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से क्या होता है? महत सेवा, महान सेवा हो जाती है। और ऐसी सेवा करने से क्या परिणाम होता है कि भगवान की कथा से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान की कथा सुनने की प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? 2 प्रकार के संसार में जीव हैं, एक आसुरी स्वभाव वाले और एक देवी स्वभाव वाले। हम लोग किस कैटेगरी में हैं? कितने लोग इसे ईमानदारी स्वीकार करते हैं कि हम आसुरी स्वभाव के हैं? अच्छा, अगर आप इसे ईमानदारी से स्वीकार करते हो
तो आप समझ पाओगे फिर भक्तों के संग में आनंद क्यों नहीं आता है। इसको क्लियर करेंगे। जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध क्या है? द्वेष। हम लोग भगवान से क्या करते हैं? जो असुर हैं वो क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। और जो देव हैं वो क्या करते हैं? वो उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। असुर क्यों असुर हैं? असुरों को किस भावना के कारण असुर कहा गया? एक मूल भाव कोई बताना चाहेगा आप में से? वैसे तो 16वें अध्याय में सारे वर्णन है ही, लेकिन एक मूल भाव जिसके कारण उन्हें असुर कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। असुर का मतलब होता है जो अपना सुख चाहता है, उसका अहंकार तुष्ट हो, उसका गुणगान हो, उसकी तारीफ हो, उसके अनुरूप सारे कार्य हो, यानी वो अपने सुख के लिए कार्य करता है। असुर किस लिए कार्य करते हैं? अपने सुख के लिए। और देवता किसके लिए कार्य करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के सुख के लिए। और चूंकि भगवान का सुख, सबके सुख में सुखी होते हैं भगवान, इसलिए वो सबको सुखी करते हैं। देवता स्वतंत्र रूप से लोगों को सुखी नहीं करते हैं। हम लोग या तो अपने को सुखी करते हैं, या अपनी क्षणिक बुद्धि से जो हमारे अहंकार की तुष्टि करता है या जो हमारे अनुरूप है उसको तुष्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी सोच बस यहां तक सीमित है। लेकिन वास्तविकता में जो देव हैं, देव स्वभाव वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो भगवान को, गुरु को संतुष्ट करते हैं, ना कि अपने आप को। ये मूल भेद है असुर और देवताओं में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि जीव के बद्ध जीवन, जो हम बद्ध हैं, इसका कारण क्या है? भगवान के प्रति विद्रोह। हमसे पूछा जाता है आप भगवान से द्वेष करते हो? तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, और सबसे कर सकते हैं लेकिन भगवान से नहीं है। तो हम अक्सर एक बात बोलते हैं कि वास्तविकता में हम खुद नहीं जानते हैं अपने आप को जितना हमें भगवान और गुरु जानते हैं। हमें खुद नहीं पता अपने विषय में कि हम क्या हैं, हम कितने बड़े नालायक हैं, इसका हमें किसी प्रकार से कोई भान नहीं है, और करने की भी कोई इच्छा नहीं है। हम जानना भी नहीं चाहते। हम अपने को बस महान मान करके खुश रहना चाहते हैं, और महान सुन करके खुश रहना चाहते हैं, महान बनना नहीं चाहते। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। कौन? असुर। असुर परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। उनको परमेश्वर की प्रसन्नता से, भगवान की प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं रहता असुरों को, और देवताओं को भगवान की प्रसन्नता से ही लेना देना रहता है। यानी जो देवीय स्वभाव के लोग हैं वो गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, और जो असुर हैं वो अपने को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। और जब आसुरी स्वभाव के लोगों को भगवत भक्तों की कृपा से देवीय चेतना दी जाती है, तो इसको वो सहज स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो अंदर ही अंदर विद्रोह कर देते हैं, परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है। किनको? असुरों को। क्या आप महसूस करते हैं असुर अज्ञानता में रहते हैं? संसार में जो व्यक्ति अपने भोगों के लिए कर रहा है, भोगने के लिए जो दिन रात कठिन परिश्रम कर रहा है, वो अज्ञानता में नहीं है तो क्या है? वो क्या कर रहा है? उसके हाथ क्या लगेगा? विचार करो। वो दिन रात मेहनत कर रहा है, किस लिए? उसकी वाहवाही हो, किस लिए? उसकी इंद्रियां तुष्ट हों, किस लिए? उसका संपर्क में जो लोग हैं वो हष्टपुष्ट हों, वो खुश हों। लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है? न तो उसका शरीर, न उसके संबंधी उसको किसी प्रकार की सेवा या प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है? उनसे मिलने वाली सुविधाएं। बस वो सुविधाएं जब तक मिलती हैं तब तक वो क्या करते हैं? वाहवाही करते हैं। और जैसे ही उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो फिर क्या होते हैं? वो अपना नाता तोड़ लेते हैं। ये घर घर की कहानी है, ये संसार की कहानी है, ये व्यक्ति विशेष की नहीं है। आप जब तक संसार के काम के हो तब तक संसार आपको पलकों पे रखेगा, और जैसे ही आप संसार के काम के नहीं रहे, संसार क्या करेगा? आपको एक तरफ फेंक देगा।
आज परिवार में आपका वैल्यू क्यों है? क्योंकि आप धन कमा रहे हो और आपके धन से और सब लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो असुरों का यह भाव होता है, जब उनको इंद्रिय तृप्ति मिलती है तो उनको वो व्यक्ति बड़ा प्रिय लगता है जो उनकी इंद्रिय तृप्ति करता है। और कब तक प्रिय लगता है? जब तक इंद्रिय तृप्ति होती है। जैसे ही वो इंद्रिय तृप्ति रुकती है फिर क्या होता है? वो संबंध खत्म हो जाता है, क्योंकि वो संबंध का आधार क्या था? इंद्रिय तृप्ति। और जैसे ही वो इंद्रिय तृप्ति बाधित हुई, संबंध खत्म। तो असुर लोग जो हैं वो निरंतर कठिन परिश्रम करके भी उनके हाथ क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, सस्ती प्रशंसा। तो जन्म जन्मांतर ऐसे लोग क्या हैं? अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखे जाते हैं, अतः वे निम्न पशु योनि में गिर जाते हैं। और ऐसी मानसिकता का विकास जब उनका होता जाता है तो क्या होता है? वो पशु मानसिकता में, क्योंकि पशु बिना विचारे इंद्रिय तृप्ति करता है ना। आप देखेंगे पशु ये विचार नहीं कर सकता कि मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरा, उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति से मतलब, उसे अपना सुख चाहिए। तो जब मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति को बहुत प्रधानता देते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धर्म या सदाचार का पालन न करते हुए स्वतंत्र होकर के इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो उनकी जो चेतना होती है वो क्या होती है? गिर जाती है। और वो चेतना गिरने के परिणाम स्वरूप उनको क्या प्राप्त होता है? पशु योनि। और पशु योनि क्यों मिलती है? भगवान दयालु हैं, वो देख रहे हैं तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो भगवान कहते ठीक है ये इच्छा पूरी करो। और उनको क्या मिलता है? तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम असुरी स्वभाव से दैवी स्वभाव में नहीं पहुंचेंगे अपने द्वेष के कारण, अपनी ईर्ष्या के कारण, तो क्या होगा? हम पशु योनि की ओर बढ़ रहे हैं। तो पशु योनि में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे इस चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो असुर लोग हैं संसार में, वो भगवान के जो विशेष शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान ने जिनको विशेष रूप से भेजा है इस धराधाम पर, वो आते हैं और उनके आसुरी स्वभाव को देवी स्वभाव में परिवर्तित करते हैं, विभिन्न इस चेतना को विकसित करते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त जो असुरों को देवी स्वभाव में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं। वो भगवान के विशेष पार्षद हैं। और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं, तब वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार अथवा उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। या तो वो उनके अवतार कहलाते हैं, या पुत्र कहलाते हैं, या दास कहलाते हैं, या पार्षद कहलाते हैं, भगवान नहीं कहलाते। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, जो ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहरूपियों को ईश्वर का अवतार मान बैठते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रमाणित शास्त्रों की पुष्टि न हो जाए तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में बताया गया है क्या गुण हैं ईश्वर के और क्या गुण हैं उनके अवतारों के, उनके आधार पर हम उसको स्वीकार करते हैं। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने का इच्छुक है, हमारी समझ से आप सब इच्छुक हैं, तो ये आपके लिए बात है। उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं। भगवान के ऐसे दास क्या कहलाते हैं? महात्मा या तीर्थ। एक तीर्थ वो होता है जहां हम लोग जाते हैं, और एक तीर्थ होते हैं भगवान के भक्त, जिनको चलते फिरते तीर्थ कहा जाता है। महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। और वो उपदेश कैसे देते हैं? परिस्थितियों के अनुसार, व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार, उसकी चेतना के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को श्री भगवत भक्त बनाने हेतु प्रेरित करते हैं। और भगवान के जो विश्वस्त सेवक हैं उनका एक सूत्री कार्यक्रम क्या होता है? वो लोगों को भगवान का भक्त बनाते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं करते।
जो भगवान का भक्त है वो भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं करेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि तुम उसको भगवान कहो। यद्यपि प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। शास्त्र बोलते हैं, संत बोलते हैं, कोई भी सत्य कैसे जाना जाए? गुरु, साधु, शास्त्र। जब बोल रहा है इसका मतलब सही है, अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु को गुरु भी भगवान बोल रहे हैं, शास्त्र भी भगवान बोल रहे हैं, और जो सिद्ध मीरा जैसे संत हैं, अन्य छठ गोस्वामी हैं, अन्य आचार्य हैं, वो सब उनको भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जब उनके अंतरंग सेवक जो उन्हें जानते थे, वो उनको भगवान कह के जब संबोधित करते थे तो वो क्या करते थे? अपने कान बंद कर लेते थे और क्या बोलते थे? भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति उन्हें भगवान बोले। और ऐसा क्यों करते थे भगवान? क्योंकि भगवान जानते थे आदर्श स्थापित करने के लिए, भगवान जानते थे कुछ धूर्त उनका क्या करेंगे? अनुकरण। दो बातें होती हैं, एक असुर और एक देवता। देवता क्या करता है? अनुसरण। और असुर क्या करता है? अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल। जैसा भगवान कर रहे हैं, जैसे महापुरुष कर रहे हैं, जैसे गुरुजन कर रहे हैं, जो आचार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल नकल करेंगे। और जो देवी स्वभाव के लोग हैं वो क्या करते हैं? वो अनुसरण करते हैं, वो सुनते हैं और जो उनको बोला जाता है वो करते हैं। इसके लिए मैं एक बात बोलता हूं, अगर आप थोड़ा सा विवेक से चिंतन करो, समझो तो समझ पाओगे। अनुकरण की मनाही नहीं है, लेकिन अगर भगवान या किसी महापुरुष का अनुकरण करो तो फिर कैसे करो? 100%। तो वो क्षमता नहीं है हमारे अंदर। तो हम क्या करते हैं? कुछ कुछ अपने मतलब का होता है उसको नकल करने की कोशिश करते हैं। तो अनुकरण कौन करता है? असुर। और देवता क्या करता है? अनुसरण। यानी उसको जो बोला जाता है वो करता है, वो नकल नहीं करता। तो निसंदेह साक्षात भगवान थे। श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हुए तो ऐसा आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। क्योंकि अगर चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि बहुत से लोग जो संग करने वाले हैं उनमें भी कैसे हैं? आसुरी भाव के हैं, और वो क्या करेंगे? वो अनुकरण करने लगेंगे, वो भी अपने को भगवान कहलवाने लगेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वो कान बंद करते थे, बोलते थे भगवान का नाम लेते थे, बोलते मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। तो ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए, ना कि द्वेष। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? भगवान की सेवा करने से, भगवान की दास की सेवा करने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन असुरों को भगवान की प्रसन्नता से कुछ लेना देना होता है? उनको किसकी प्रसन्नता से लेना देना होता है? अपनी प्रसन्नता से। इसलिए वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। भगवान को जो अच्छा लगेगा वो नहीं करेंगे, वो केवल वो करेंगे जो उन्हें अच्छा लग रहा है। तो श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करता है और अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की अपेक्षा श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। ये बड़ा गहरा सिद्धांत है। आप असुर का सेवा करोगे तो आसुरी गुण लोगे, और आप देवताओं का सेवा करोगे तो देवी गुण लोगे। तो भगवान के भक्तों का सेवा करने से क्या होता है? भगवान के भक्तों के गुण आ जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हुए बताते हैं
कि वो दासी पुत्र थे, लेकिन भगवत भक्तों के संग में रह करके उनकी सेवा करते थे। और उस सेवा का क्या प्रभाव हुआ कि उनके अंदर उन महात्माओं के, उन भक्तों के गुण ट्रांसफर हो गए। तो गुण कब ट्रांसफर होते हैं? जब हम गुण देखते हैं। और दोष कब ट्रांसफर होते हैं? जब हम दोष देखते हैं। और हम लोग 24 घंटे में कितने घंटे गुण देखते हैं और कितने घंटे दोष देखते हैं? तो इस पर हम विचार कर लें। जब तक दोष देखने की हमारी सेवा न हो तब तक हमें दोष कदापि न तो देखने चाहिए, और अगर स्वभाववश दिख भी जाएं तो कभी भी होठों से बाहर नहीं आने चाहिए। अगर आप भक्त जीवन में जिंदा रहना चाहते हो तो इतना नियम बनाना पड़ेगा। पहले तो हमें किसी के दोष देखने नहीं है, क्योंकि दोष देखने वाली मेरी सेवा नहीं है। और अगर दिख भी जाए स्वभाव बस, क्योंकि हमारे अंदर दोष हैं। दोष कब दिखते हैं? जब हमारे अंदर दोष होते हैं। भाई आप चोरी जानते ही नहीं हो, आपने चोरी की ही नहीं है, तो आप किसी की चोरी देख पाओगे? जो दोष मेरे अंदर होता है वही दोष हमें दिखता है। तो जब किसी में तुम्हें दोष दिखे तो तुरंत अपने अंदर चिंतन करो कि ये दोष जो तुम्हें दिख रहा है ये कई गुना तुम्हारे अंदर है। तो इसलिए अगर अपना भला चाहते हो तो हम लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमें भक्तों का संग कैसे करना चाहिए। भक्तों का संग पर बड़े मोटा ग्रंथ लिखा जा सकता है। अगर व्यक्ति ठीक तरीके से भक्तों का संग करना सीख जाए तो जीते जी भगवत धाम में पहुंच जाए, जीते जी तत्क्षण। क्योंकि भक्तों का संग मतलब बैकुंठ। लेकिन उसे भक्तों का संग करने ही नहीं आता, वो अपनी भौतिक बुद्धि से संग करता है और भौतिक बुद्धि से भक्तों को ग्रेड देता है। और ग्रेड कैसे देता है? अपनी भौतिक बुद्धि से। अब उसकी जितनी बुद्धि होगी, जितना वो समझ पाएगा, जितना जान पाएगा, उसी आधार पर कुछ भी करेगा। तो इसलिए कभी भी अपनी बुद्धि पर विश्वास न करके गुरु साधु शास्त्र पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्हें भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है, जो उनकी महिमा प्रचार करने हेतु सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे सेवकों के गुण को प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हैं तो पहली योग्यता क्या है? आपको भगवान और भगवान के भक्तों के गुण सहन करने पड़ेंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिए। भक्तों के और भगवान के गुणों को सहन, हम लोग सहन नहीं कर पाते किसी के गुण। आपके गुणों का चर्चा हो, हमारे गुणों का चर्चा हो तो हमको बड़ा आनंद आता है, बोले हाँ सुन लेंगे। लेकिन किसी दूसरों के गुणों की चर्चा हो जाए, कभी कैमरा लगा करके चुपचाप ऐसे कमरे में बिठाओ व्यक्ति को जिसमें वो ना जाने के कैमरे लगे हुए हैं, और लगातार लगातार भक्तों का गुणगान करते जाओ और उसके एक्सप्रेशन नोट करते जाओ और उसको ही उसके एक्सप्रेशन दिखाओ, तो उसको एहसास हो जाएगा कि वो भगवान और भगवान के भक्तों से कितना द्वेष करता है। द्वेष के कारण कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान नहीं कर पाता, भगवान के भक्तों का गुणगान नहीं कर पाता। हालांकि हम लोगों को लगता यह है कि हमें भगवान या भगवान के भक्तों से कोई द्वेष नहीं है, हम तो सेवा करते हैं। लेकिन आप ईमानदारी से अगर अपना परीक्षण करेंगे हम लोग, तो हमें पता चलेगा कि हम सेवा कितनी करते हैं और दोष कितना देखते हैं। तो जब हम जो देखेंगे, दोष देखते ही व्यक्ति क्यों है? द्वेष के कारण। दोष और द्वेष एक दूसरे के पूरक हैं। जब द्वेष होगा तभी क्या दिखेंगे? दोष दिखेंगे। और जब प्रेम होगा तब गुण दिखेंगे, फिर दोष दिख ही नहीं सकते। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि दोष न हो। यहां तक कि श्री भगवान पूर्ण मात्रा में दोष हैं और पूर्ण मात्रा में गुण हैं।
तभी तो पूर्ण हैं। लेकिन जो कम बुद्धिमान हैं वो क्या सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, भावुक भक्ति करने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, भगवान में केवल गुण है, भगवान में कोई दोष नहीं है। अरे तुम्हारी भक्ति तो तब सिद्ध होगी जब दोषों को भी तुम गुण मानने लगो। भक्त शब्द बहुत बड़ा है। वास्तविकता में अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग गुण को गुण देखते हैं और दोष को दोष देखते हैं। ठीक है, लास्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे 5वीं क्लास के लोग, फोर्थ या 5th क्लास के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, लोगों के दोष देखते हैं। और किसमें दोष देखते हैं, गुणों में दोष देखते हैं। ऐसे लोग कैसे हैं, लास्ट कैटेगरी के। दूसरे कैटेगरी के लोग क्या हैं, जो गुण और दोष दोनों देखते हैं। गुण भी देखते हैं और दोष भी देखते हैं, लेकिन चर्चा हमेशा दोषों की करते हैं। उनके मुख से गुणों की चर्चा नहीं होगी, उनके मुख से चर्चा दोषों की होगी। अब ईमानदारी से देखो, कथा सत्संग सुनने का मतलब होता है अपने आप का तुरंत परीक्षण करते जाओ। हम क्या करते हैं, हम किस कैटेगरी में हैं। हम लोग सुनते तो क्या करते हैं, हाँ ये वाला तो वही है, ये व्यक्ति वही है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, हमें अपने को देखना चाहिए, हम क्या स्तर पे, हम किस स्तर पर हैं। तो पहले तो वो हो गए जो दोषों में, गुणों में क्या देखते हैं, दोष देखते हैं। उसके बाद कौन हो गए, जो गुण भी देखते हैं और दोष देखते हैं और दोषों की चर्चा करते हैं। उसके ऊपर वो हो गए जो गुण देखते हैं, दोष देखते हैं और गुणों और दोषों दोनों की चर्चा करते हैं। और फिर उनसे ऊपर वो हो गए जो गुण और दोष दोनों देखते हैं लेकिन केवल गुणों की चर्चा करते हैं। और उनसे ऊपर वो हो गए जिनको लोगों के दोष तो दिखते हैं लेकिन वो कभी दोषों की चर्चा नहीं करते, वो केवल उनके गुणों की चर्चा करते हैं। तो हम सब लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि हम लोगों के दोषों में भी क्या देखें, गुण देखें, तब हम परमहंस अवस्था पर पहुंचेंगे। परमहंस अवस्था क्यों कही गई, हंस क्या करता है, दूध और जल को मिला दिया जाए तो वो क्या करता है, दूध पी लेता है और जल छोड़ देता है। इसी प्रकार से अगर हम हंस प्रवृत्ति के बन गए तब हम क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के गुण देखेंगे। और गुण देखने से सबसे बड़ा फायदा किसका होगा, अपने स्वयं का। क्योंकि जब हम गुण देखेंगे तो मेरे अंदर क्या आएंगे, गुण आएंगे, सबके गुण आ जाएंगे हमारे अंदर। तो अगर हम वास्तविकता में भक्त बनना चाहते हैं, भक्त बनना सरल नहीं है। भक्त का वेश बड़ा सरल है, कंठी पहनना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, चोटी रखना, छोटे बाल रखना, ये सहज है। लेकिन वास्तविकता में हमें भक्त बनने में अनंत जन्म लगेंगे। क्योंकि भक्त कोई वेश नहीं है, भक्त मानसिकता है, विचारधारा है। तो हम उस भावना में हैं क्या। भक्त कैसा होता है, परा दुखा दुखी होता है, वो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाता है। और संसारी व्यक्ति परा दुखा सुखी होता है, वो दूसरों के दुख को देख करके सुखी, उसको सुख मिलता है। आप ईमानदारी से बताओ, आपको क्या अच्छा लगता है, आप सर्वश्रेष्ठ हो ये अच्छा लगता है या सब श्रेष्ठ हो ये अच्छा लगता है, क्या पसंद है, आपका क्या मूड है, अपने मूड को पहचानो। हम किस पर काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा बनने के लिए, सबसे श्रेष्ठ बनने के लिए। तो ये भाव क्या प्रदर्शित करता है, वास्तविकता में जब हम प्रत्येक व्यक्ति को चाहेंगे कि वो भगवान का भक्त बने, वो श्रेष्ठ हो, वो उत्कृष्ट हो, वो भगवान का सेवक बने, वो भगवान के धाम जाए, स्वयं नहीं। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, भक्त मानसिकता को हमें श्रीमद् भागवत से समझना चाहिए कि वास्तविकता में भक्त का मूड क्या होता है।
तो हम लोगों को उस भावना में अगर हम नहीं जाएंगे तो हम भगवत धाम जाने के अधिकारी नहीं बन सकते। केवल भावुकता बस बोलने से हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, जब तक कि हम वो मानसिकता डेवलप नहीं करेंगे। भक्तों के संग में रहना मुश्किल हो जाता है अगर हम सही भावना में नहीं है तो। इसलिए हम लोगों को अपने ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर उनको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था से गिर सकता है अगर वो श्रवण और कीर्तन नहीं कर रहा है। यानी अगर हम प्रामाणिक स्रोत से नहीं सुन रहे हैं और सुन करके अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो हम किसी भी अवस्था से गिर सकते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भक्तों का संग बड़ी सावधानी पूर्वक करें और हमारा ये प्रयास हो कि हम अपने चित्त को शुद्ध कर पाएं। इसलिए हम भक्तों का संग करें और अपने को टटोलते रहें, अपने को देखते रहें कि मेरी भावना किस तरफ जा रही है, क्योंकि ये भावना ही हमें भक्तों के संग में या भगवत धाम में ले जाएगी। अगर हमारी वो भावना विकसित नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से न तो हम भक्तों के संग में रह पाएंगे और न हम भगवत धाम में प्रवेश कर पाएंगे। तो इसलिए हमें बड़ी ईमानदारी से अपना परीक्षण करना चाहिए कि अब हम किस स्थिति पर हैं। मेरी श्रद्धा का विकास हो रहा है या मेरी श्रद्धा का ह्रास हो रहा है, इस पर हमें हमेशा काम करना चाहिए। और हम दूसरों को देख करके सुखी हो रहे हैं, दूसरों के दुख को देख करके सुखी हो रहे हैं, दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो रहे हैं। अब दुख दो प्रकार का है, एक वास्तविक दुख है और एक सांसारिक दुख है। तो हम लोगों के सांसारिक दुख से दुखी हो जाते हैं कई बार। अरे अरे इसको देखो भूखा है, खाने को नहीं है, तो हम खाने की व्यवस्था करने लगते हैं। फिर हमें लगता है अरे अरे देखो इसको कपड़े चाहिए तो कपड़े देने लगते हैं। फिर उसको अरे अरे इसको शिक्षा चाहिए, शिक्षा देते हैं। अरे इसको इलाज चाहिए, इलाज देते हैं। ये कैसा दुख दिखता है हमें? जो सांसारिक दुख है। लेकिन क्या वास्तविक दुख क्या है, उस पर हमारा चिंतन है। कल हम बात कर रहे थे दो बच्चों से, तो वो चर्चा करने लगे कि 40 साल बाद 2040 तक धरती मरुस्थल हो जाएगी। तो मैं, तुम मूर्ख हो। बोले नहीं, जितने पेड़ लगाओ उतना अच्छा है। तो मैंने कहा मैं पेड़ लगाने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको केवल एक विचार दे रहा हूं। तुम पूरे पेड़ से धरती को हरा भरा जंगल बना दो तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? तुम्हारे घर में पेड़ ही पेड़ हो, तुम्हारे चारों तरफ खेतों में पेड़ हो, तुम्हारे चारों तरफ जहां जहां तुम रह रहे हो सब पेड़ ही पेड़ हैं, खूब वृक्ष हैं, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। क्या वृक्षों से कोई सुखी हो जाएगा? लोग कैसे भटक रहे हैं वो नहीं जान रहे हैं। वास्तविकता क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उतना बुद्धि नहीं है। मैं पेड़ लगाने का विरोधी नहीं हूं, पेड़ लगाने चाहिए, निश्चित लगाने चाहिए, हमको इस पर प्रयास करना चाहिए, हम करें। लेकिन इतना जरूर समझें कि पेड़ लगाने से सुखी होने वाले नहीं है, या पेड़ लगाने से सत्य का साक्षात्कार होने वाला नहीं है। सत्य, अपने निरपेक्ष सत्य को समझना सहज नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, सत सत जन्मों के बाद, सत सत युगों के बाद कोई वास्तविकता में निरपेक्ष सत्य तत्व को समझ सकता है। और सत सत गैलन रक्त खर्च करके भी किसी को सत्य कथा समझाई नहीं जा सकती। तो बहुत सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। कुछ भी करेंगे और कुछ भी करेंगे तो कुछ भी प्राप्त हो। विचार करना चाहिए, करना क्या है। जीवों की सेवा बुरी नहीं है, शिक्षा बुरी नहीं है, इलाज बुरा नहीं है। किस मूड से कर रहे हो वो मूड बुरा है, लेकिन उस पर हम इतना हम समझते हैं, तो हमारा विचार ही नहीं है। अपने को परख पाए इतना सहज नहीं है कि हम अगर अपने को परखने लगे तब तो संत बन गए। जिस दिन अपने को परख लेंगे उस दिन संसार का सबसे बड़ा बुरा व्यक्ति अगर किसी को मानेंगे तो किसे मानेंगे? अपने आप को, किसी और को नहीं। लेकिन ये परख इतनी सहज आने वाली नहीं है। यह तो भगवत कृपा हो या संत की कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो। इतना आसान नहीं है अपने को। संसार का सबसे कठिन काम अपने दोषों को देखना, संसार का सबसे मुश्किल काम अपनी बुराई को पकड़ना, बहुत मुश्किल। बड़ा बहादुर होता है व्यक्ति, बड़ा सूरमा होता है जो अपने दोषों को पहचानता है
और उसे सहर्ष समाज में स्वीकार करता है कि हाँ, वास्तविकता में मेरे अंदर बहुत दोष है, मुझे इस पर काम करना है, वास्तविकता में दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति हूँ। आप सब अच्छे हो, लेकिन वास्तविकता में सबसे बुरा अगर कोई है तो मेरा अपना मन है। इसे ईमानदारी से स्वीकार करना सहज नहीं है, लेकिन तथाकथित भक्ति प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता है। हमें समझना होगा कि हम कर क्या रहे हैं और उस करने के परिणाम मेरे जीवन में क्या आ रहे हैं। क्या मेरी मानसिकता बदल रही है? क्या मेरा असुरत्व नष्ट हो रहा है? क्या मेरे अंदर देवत्व जागृत हो रहा है? और इसका परीक्षण हमें करवाते रहना चाहिए कि क्या मैं सही मार्ग पर हूं। लेकिन कोई पूछने नहीं आता, क्योंकि वो जानता है वो सही मार्ग पर नहीं है, इसलिए उसे एहसास है, खुद कई बार महसूस करता है। और कई बार अपने ही दोषों को सुनना नहीं चाहता। हम अपने दोषों को नहीं सुनना चाहते, ये हमारी समस्या है। ये व्यक्तिगत मैं अपने चिंतन के अनुसार बोल रहा हूं। हम अपने दोष नहीं सुनना चाहते, लेकिन हमारा सुधार अपने दोषों पर काम करने से ही होगा। तो भक्तों का संग, ये श्रीमद् भागवत का संग हमको किस लिए करना चाहिए? अपने दोषों को सुधारने के लिए। तो श्रीमद् भागवत क्या बोलती है कि भक्तों की सेवा करने से क्या लाभ होता है? उनके गुण ट्रांसफर हो जाते हैं और भगवान की कथा में रुचि जागृत हो जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट है, पूछ सकते हैं। जी, द्वैत और अद्वैत, द्वैत और अद्वैत को तो चर्चा अभी हुआ नहीं, वैसे प्रश्न है। द्वैत का मतलब होता है दो, और अद्वैत का मतलब होता है आ मीन्स नहीं, द्वैत मीन्स दो। अद्वैतवादी दर्शन का मतलब है आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। ये अद्वैतवाद है। वो आत्मा को ही परमात्मा बोलते हैं। आपने ये सेंटेंस खूब सुना होगा, आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। और बहुत से लोग बोलते भी हैं, उन्हें वैसे कुछ पता नहीं है, सुने सुनाए शब्दों को केवल बोलते हैं। तो ये अद्वैतवाद हो गया। और द्वैत का मतलब क्या है? आत्मा भी है और परमात्मा भी है, सदा से आत्मा है और सदा से परमात्मा है, ठीक है। पांडे प्रभु जी फल की सेवा की है, अच्छा, वो ऑफिस जाना चाहते हैं। ठीक 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 जी। आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, पास आके बताओ। जी अपने स्वजन है, परिवारजन जो है, अगर हम उनका दोष को ना देखें या उनको आगाह ना करें उसके बारे में, तो उनको सुधार कैसे हो पाएगा? हाँ, मैंने पहले क्या कहा, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने सत्संग में क्या कहा था, कोई बताएगा? जब तक दोष देखने की सेवा ना हो तब तक दोष देखना चाहिए। आप अगर पिता हो तो आपकी सेवा है पुत्र में दोष देखना। आप अगर गुरु का सेवा कर रहे हो, आप अगर मित्र भक्त का सेवा कर रहे हो, भक्त मित्र का सेवा कर रहे हो, तो आपका कर्तव्य है मित्रता के नाते उसको दोष मित्रता की तरह बता करके। और अगर आप गुरु का सेवा कर रहे हो तो आपका कर्तव्य है शिष्य के दोषों को बता करके उसका चित्त का शुद्धिकरण करना। ये आपका सेवा है। जब तक सेवा ना हो तब तक हमें दोष नहीं देखना चाहिए। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, अपने बच्चों में दोष देखना बुरा नहीं है, हम रिश्तेदारों के बच्चों में दोष देखते हैं। वो दोष दर्शन है, आपकी वो सेवा नहीं है। आपके रिश्तेदारों को दोष देखना आपकी सेवा नहीं है। भक्तों के बीच में आकर के एक दूसरे के दोष देखना आपका सेवा नहीं है, वो आपका ड्यूटी नहीं है। तो हमें न तो दोष देखने हैं, और अगर स्वभावगत मजबूर हो तुम देखने से, नहीं मान सकते, तो उसे बोलो नहीं। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, किसी और का नहीं। और अगर नहीं बात मानोगे तो भक्तों के संग से गायब हो जाओगे। ये बिल्कुल लिखित है, मुझसे स्टाम्प पे साइन करवा लो, नहीं रह सकते भक्तों के संग में। जब तक सेवा ना हो हमें दोष नहीं देखने, ठीक है। तो आज विशेष रूप से आप सबके लिए एकादशी पर प्रसाद, फल प्रसाद की सेवा की है पांडे प्रभु जी ने।
तो मैं चाहूँगा उनके लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके प्रार्थना करें कि वो भगवान और भगवान के भक्तों की यूं ही सेवा करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।